समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक कमाल अख्तर साहब मौजूद हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, आज विज़न डॉक्यूमेंट 2047 रखा जाएगा सदन में। खुश हैं आप लोग इस उसको रखने से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह करने के नए नए तरीके खोजती है। अभी पता नहीं 2047 में कौन जिंदा रहे या कोई कोई जिंदा ना रहे। और जहाँ तक सवाल है 2047 के विजन डॉक्यूमेंट्स का, तो जो उन्होंने अपना संकल्प पत्र दिया था 2022 के अंदर, 2017 के अंदर, पहले उसको तो पूरा कर दें। उन्होंने 2017 में वादा किया था कि हर लड़की को स्कूटी देंगे, सबको स्कूटी मिल गई। उन्होंने कहा था कि 5 साल के अंदर हमारी सरकार बनेगी तो जितनी भी वैकेंसियां किसी भी विभाग में खाली हैं, हम सारी की सारी वैकेंसियां 90 दिन के अंदर भर देंगे। क्या सब विभागों में भर्ती हो गई? किसी एक विभाग में भर्ती हुई है तो आप बता दो। उन्होंने कहा था कि हम किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, क्या मुफ्त बिजली मिल गई? तो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले जो जनता से संकल्प दिया था और कहा था ये वचन पत्र है, उन वचन को पूरा करना चाहिए। उसके बाद 47 की बात करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कानून व्यवस्था पे, बाढ़ व्यवस्था पे, इन सारी चीज़ों पे फेल हो गई। इसलिए एक नया शगुफा 2047 पे, और पूरे टाइम सदन को चलाने के नाम पर लोगों को गुमराह करना जानती है। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की जनता गुमराह नहीं होगी। आप ये बताइए कि आप लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं, सुनने में आ रहा है इसी विज़न डॉक्यूमेंट्स 2047 के खिलाफ। क्यों ऐसा कर रहे हैं? कह रहे हैं कि आप सुनिए तो हमारी बात, हमारा विरोध सदन में करिए। नहीं नहीं, हम झूठ क्यों सुने? हम झूठी बातें क्यों सुने? भाई, आपने जनता को झूठा बहका बहका के इस देश को इस हालात में पहुंचा दिया। हमारी जीडीपी कहाँ पे पहुंच गई, देश कहाँ पे पहुंच गया, बेरोजगारी चरम के ऊपर है, आज महंगाई ऊपर है। आपने कहा था 100 दिन में महंगाई ख़त्म कर देंगे, आपने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, आपने कहा था कि स्मार्ट सिटी बताएंगे। तो आप देखो ना कितनी चीज़ें हैं। तो हम झूठ क्यों सुने? हम तो उन्हें याद दिलाएंगे कि आपने ये वादा किया है, पहले इसको पूरा करो, उसके बाद विजन 2047 की बात करो। एक आखिरी सवाल, आज माता प्रसाद पांडे को रोका गया, उनके घर पे भारी फोर्स तैनात किया गया, बाद में इस शर्त पे आने दिया गया कि आप लोग कोई मार्च नहीं निकालेंगे। तो अभी माता प्रसाद पांडे यहाँ पर पहुँचे हैं, ये खबरें आ नहीं नहीं, देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। पुलिस के बल पे सरकार लगातार चल रही है। विपक्षियों को कुचलने का काम ये सरकार कर रही है, विपक्ष की बातों को दबाने का काम ये सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, बल्कि तानाशाही सरकार है। और ये तानाशाही का नमूना है कि लीडर अपोजिशन को उसके घर पे नज़रबंद कर दिया जाता है। क्यों बंद कर दिया जाता है? सिर्फ इसलिए कि वो विधानसभा में मार्च ना निकाल सके। क्या फंडामेंटल राइट्स हमारा अधिकार नहीं है कि हम अपने विरोध कर सकें? लेकिन सरकार चाहती नहीं कि उनका कोई विरोध करे। आर के वर्मा जी हैं, उप मुख्य सचेतक हैं। सर, विज़न डॉक्यूमेंट्स 2047 जो है वो आज रखा जाएगा। आप लोग विरोध लगातार करते रहते हैं, कह रहे हैं सरकार, अरे सुने तो पहले कि क्या है विजन हमारा। मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से केंद्र में जब से आई है, बिना विजन के काम किया है, और उत्तर प्रदेश ही नहीं समूचे देश की भावनाओं को ठगने का काम किया। बिना विजन के काम का परिणाम क्या है आप समझ सकते हैं। काला धन लाएंगे 50 दिनों के भीतर, किसका विजन था? 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसका विजन था? किसानों की आमदनी को 2 गुना करेंगे, यह किसका विजन था? और उत्तर प्रदेश के किसानों को मुफ्त में बिजली देंगे, किसका विजन था? ये कौन पूरा करेगा? किसका संकल्प पत्र था? आज उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगारी की मार झेल रहा है। उत्तर प्रदेश का नौजवान जाकर के सूरत की साड़ी की कंपनियों में वहाँ पर मजदूरी करता है। उत्तर प्रदेश का बेरोजगार जाकर के मुंबई की सड़कों पर टैक्सी चलाता है। उत्तर प्रदेश का बेरोजगार दिल्ली की सड़कों पर जाकर के पटरी का व्यवसाय करता है। ये हालात है उत्तर प्रदेश के। बिना विजन के काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश को डुबोने का काम किया है। बिजली के नाम पर उपभोक्ताओं का शोषण किया जा रहा है बिना विजन के। विजिलेंस टीम जाकर के आम उपभोक्ताओं के घर का एक वीडियो बना करके उनसे पैसे वसूली करने का काम किया जा रहा है। इनका स्मार्ट मीटर जो इन्होंने लगवाया है वो कई गुना ज़्यादा रीडिंग दे रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग को भी अपने उद्योगपति मित्रों को भेजने की तैयारी में है। ये इनका विजन है। 2027 तक का जनादेश मिला था भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, उसकी जवाबदेही से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी 2047 डॉक्यूमेंट विजन पर चर्चा करा रही है। इनमें कितने नेता जिंदा रहेंगे?
केंद्र के कितने नेता 2047 तक जिंदा रहेंगे? यह केवल उत्तर प्रदेश के लोगों के दिमाग को भटकाने के लिए जो एक जनाक्रोश पैदा हो रहा है, किसानों में, बेरोजगारों में, मजदूरों में, छात्रों में, महिलाओं में, उनके दिमाग को भटकाने के लिए ये विजन डॉक्यूमेंट 2047। माता बाबा को रोका गया, वो यहाँ पे आए हुए हैं कि कोई मार्च नहीं निकालेंगे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक डिक्टेटर सरकार है और तानाशाही कर रही है। नेता प्रतिपक्ष का अपना एक प्रोटोकॉल होता है और विपक्ष के हर एक नेता पर वो लगाम लगाने के लिए कहीं फर्जी मुकदमे लिखते हैं, कहीं घरों में नज़रबंद करते हैं, कहीं सड़क पर गिरफ्तार करते हैं। तो ये डिक्टेटरशिप जो है सरकार जो है, डिक्टेटर सरकार जो है, ये कुछ भी करेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए लड़ने का काम करेगी। शुक्रिया, आपने आर के वर्मा जी को भी सुना, बहुत सारी बातें कही। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा आप नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।